नीरज की कामयाबी में, जैसा उसने एनडीटीवी से बातचीत में भी कहा, अपने पुराने कोच जयवीर मोनू जो कि खंडरा में वहां सिखाते, वो भी खुद भी जैवलिन फेंकते थे, लेकिन किसी वजह से इंजरी या जो इसका हिस्सा है, लेकिन अपने सपोर्ट स्टाफ, अपने साथ जो सिस्टम ने उनको बढ़ाया है, उसको वो नहीं भूले हैं। वो ह्यूमिलिटी उनमें बरकरार है और ऐसा नहीं है कि उनका पहला मेडल है, इसके पहले भी वो कारनामे करते रहे। और इस सब के पीछे जो एक खास सिस्टम जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। पार्थ जिंदल इसके कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं। पार्थ, आपका स्वागत है। पार्थ, आपसे पहले भी बात हुई थी और इंस्पायर पे आपने मुझे बुलाया था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन अब शायद मुझे उसका अफसोस है। लेकिन जो आपका जो इंस्टीट्यूट है, और वहां पे हमने सुना था उसको इंजरी भी हुई थी नीरज को, वहां से आना, फिर जब वो पोलैंड गए तो लगा कि उनका फॉर्म डिप कर रहा है। कभी आपके मन में स्केयर हुआ? मतलब हमें तो जरूर लगा कि एक पीकिंग प्रोसेस है, बट वी वर नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। आपको कैसे लगा कि नीरज सही रास्ते पे हैं और यहां तक पहुंच रहे हैं? नहीं, आज तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए, जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड स्वर्ण पदक लाया देश के लिए। तो जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नर्वस नहीं थे, जरूर नर्वस थे, लेकिन एक चीज तय थी कि जैसे नीरज काम कर रहा था, जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे उनको कोच क्लाउस उनके साथ काम कर रहे थे, उनका एक ही मकसद था कि जब वो टोक्यो पे पहुंचेंगे, जब वो टोक्यो पे आएंगे, तो वो वहां पे पीक करेंगे। तो 2018 में उनकी एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी हुई थी। बिल्कुल, उनका एल्बो इंजरी हुआ था, क्योंकि उनका टेक्निक में कुछ बदलाव उन्होंने कोशिश किया था। और उसके बाद मुंबई में हमने उनका सर्जरी करवाया था डॉक्टर दिनशॉ पाड़ीवाला के साथ। और उसके बाद जो रिहैब उन्होंने किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में, जो उन्होंने रिहैब करवाया, जिस तरीके ने एएफआई ने उनका मदद किया, जिस तरीके ने साई ने उनका मदद किया, टॉप्स ने उनका मदद किया, और जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और सरकार एक साथ काम किया, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना के समय में उनकी वीजा नहीं हो रही थी, उनको जाना था स्वीडन ट्रेनिंग करने के लिए, उनको 3 कंपटीशन खेलना था टोक्यो के पहले, क्योंकि जो कंपटीशन में प्रैक्टिस मिलता है, वो प्रैक्टिस जितना भी आप कर लो, लेकिन प्रेशर की सिचुएशन में जब आप खेलोगे, तभी आप बड़े बड़े दिग्गज टूर्नामेंट जैसे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में कामयाब हो सकते हो। तो हमने श्री किरण रिजिजू जी से रिक्वेस्ट किया था कि जी आप उनका एक्सटर्नल अफेयर्स से बात करके उनके वीजा लगवाए। उन्होंने बहुत मदद करके उनका फ्रांस का वीजा लगवाया। फ्रांस से वो स्वीडन गए और वहां पे योनास वेटर, जो 90 मीटर से कहीं ज्यादा फेंक रहे थे, 7 बार फेंका इस सीजन में, 7 बार इस सीजन में 90 मीटर से ज्यादा फेंका उन्होंने, 90 मीटर से ज्यादा फेंका। वो उनके रूममेट थे। और नीरज और योनास बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जैसे आज अगर आप देखोगे तो जब योनास फेंक रहा था, नीरज उसको शाबाशी दे रहा था कि ये हुई थी असली स्पोर्ट्समैनशिप। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बार पहली बार 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स में कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकार एक साथ एक मिलके इंडिया के लिए काम की है। और हमारे तरफ से, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के तरफ से ये शुरुआत है और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। पार्थ, मैं आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस पे कि कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है। आई हैव सीन कॉर्पोरेट फॉर लास्ट 25 इयर्स। कॉर्पोरेट्स और मीडिया इक्वली रिस्पॉन्सिबल है स्पोर्ट्स को आगे नहीं बढ़ने देने में। यू आर एन एक्सेप्शन। बहुत कम लोग इस एक्सेप्शन के साथ आते हैं। आपने इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं चाहिए आपको। आपने इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है जहां पे और भी एथलीट तैयार हो रहे हैं, इसलिए इस बात से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो आपके पास और भी बहुत सारे एथलीट हैं, आपको लगता है जो सिस्टम जा रहा है 2024 में इससे ज्यादा बेहतर नतीजा निकलेगा? नहीं, जरूर रहेगा। जैसे खेलो इंडिया गेम्स जो सरकार ने चालू किया, वो एक बहुत उम्दा स्टेप है, गवर्नमेंट ने लिया है। उसके बाद जिस तरीके ने टॉप स्कीम बनाई थी सरकार ने, जहां की जो भी मेडल के दावेदार हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, वो भी एक बहुत उम्दा चीज है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट जो आ रहे हैं, वो अभी क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी देख रहे हैं। अगर आप देखो, पीवी सिंधु
और गोपीचंद का एक इतना बढ़िया अकेडमी है हैदराबाद में। करेक्ट। अगर हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में आप देखोगे, द्राविड पाडुकोन अकेडमी है बैंगलोर में, वो भी बहुत ही बढ़िया उम्दा अकेडमी है। और सरकार के भी जैसे साई के इंस्टीट्यूट्स है, बहुत बहुत उनको रिवैम्प करवा रहे हैं, मॉडर्नाइज करवा रहे हैं सरकार। उड़ीसा गवर्नमेंट जो हॉकी में काम किया है, और आप सबको पता है हॉकी में क्या क्या हुआ है, बत्रा जी के अंडर, नवीन पटनायक जी के अंडर क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो 7 मेडल इंडिया ने जीता है टोक्यो में, ये शुरुआत है। और हम यही चाहते हैं कि पेरिस में ये हम डबल करें, क्योंकि अगर आप देखोगे आर्चरी में हम बहुत अच्छा किए हैं, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। शूटिंग में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाया क्योंकि प्रेशर था, कुछ मालूम नहीं क्यों शूटिंग में मेडल नहीं आ पाया। लेकिन गोल्फ में, रोइंग में, अलग अलग खेलों में इस बार इंडिया पार्थ, माफ करें, हमें थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे विस्तार से जरूर से बातचीत करूंगा इस बारे में, बिकॉज आई वांट टू कवर दैट इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और काफी अच्छा आपने बनाया, उसका एक नतीजा जाहिर तौर पे बहुत कम वक्त में निकला। आपने टोक्यो हाउस भी प्लान किया था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। आपका हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया।